तो भाजपा संगठन के नेताओं को जल्द ही सरकार में दायित्व मिलने जा रहा है। इसके लिए सरकार और संगठन ने होमवर्क पूरा कर लिया है और उम्मीद है कि होली से पहले इसका ऐलान हो सकता है। भाजपा संगठन में अहम जिम्मेदारी निभा रहे नेताओं को होली से पहले खुशखबरी मिल सकती है। सरकार ने दर्जाधारी बनाने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बीच शुक्रवार को बातचीत हुई। इस बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट का कहना है कि बहुत जल्द ही सरकार दर्जाधारियों की घोषणा कर सकती है। सूची हमने दिल्ली में अपने केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कार्यकर्ताओं के संदर्भ में सब प्रकार की और चर्चा होगी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को वो सूची वहाँ से आएगी। तो स्वाभाविक रूप से सूची 1-2-3 चरणों में भी हो सकती है, तो जो भी होगा केंद्रीय नेतृत्व उसमें तय करेगा। बताया जा रहा है कि इस बार उन नेताओं को तरजीह मिलेगी जो संगठन के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। नेताओं की वरिष्ठता के साथ ही उनका पार्टी के लिए योगदान और समर्पण भी मायने रखेगा। निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं, लंबे समय तक संगठन को समय देने वाले कार्यकर्ता होते हैं। जो आपने उम्र का उल्लेख किया है उससे जुड़े हुए विषय भी रहते हैं। कुछ बहुत से कार्यकर्ताओं को भविष्य में नगर पालिका लड़ना है, नगर बोलना है, तो उनसे बातचीत करके उनके नाम हटाए भी जा सकते हैं। संगठन की तरफ से 80 से ज्यादा नेताओं की लिस्ट सौंपी गई है। इस सूची को लेकर सीएम धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बीच बातचीत भी हुई है। 80 नहीं, उससे ज्यादा है भाई। सदस्य भी बनते हैं, आयोग में सदस्य बनते हैं, सब बनते हैं। तो लगभग जो पूरी सूची लगभग 200 की भी हो सकती है, लेकिन करने कितने ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और उसी आधार पर फिर नियुक्तियां होंगी। उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों से जुड़े बोर्ड, निगमों और समितियों में दर्जाधारी बनने हैं। इनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सलाहकार समेत कई पदों पर दायित्वधारी बनेंगे। शासन को मिले ब्यौरे के मुताबिक विभागों में 25 अध्यक्ष और 64 उपाध्यक्ष के पद खाली हैं। कुछ और विभागों से सूचना मिलने के बाद ये संख्या बढ़ भी सकती है। इस तरह से ये संख्या 100 के करीब बताई जाती है। त्रिवेंद्र रावत के समय 114 नेताओं को दायित्व सौंपे गए थे, मगर तीरथ रावत के प्रदेश की कमान संभालते ही इन सभी को हटा दिया गया। धामी सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा होने जा रहा है, मगर अभी तक दर्जाधारियों की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे कितने ही नेता हैं जो दर्जाधारी बनने की इच्छा लिए कतार में बैठकर इंतजार कर रहे हैं। लगता है कि इस बार उनका इंतजार खत्म होने वाला है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। इधर यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए पर्यटन विभाग और निजी कार्यदायी संस्था के बीच अनुबंध हुआ है। ये रोपवे बनने के बाद तीर्थयात्री महज 20 मिनट में खरसाली से यमुनोत्री पहुंच जाएंगे। अभी इस दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय लगता है। यमुनोत्री धाम की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। खरसाली से यमुनोत्री रोपवे को हरी झंडी मिल गई है। रोपवे कंपनी के साथ सरकार ने MOU साइन किया है। सरकार के फैसले से तीर्थ पुरोहित खुश हैं। स्वीकृति होने के कारण यहाँ के स्थानीय लोगों में काफी खुशी है और इससे जो है हमारे जो आने वाले तीर्थयात्री हैं उनको काफी सुविधाओं का लाभ होगा और उनको कहीं पर भी अव्यवस्था का वो नहीं झेलना पड़ेगा। रोपवे बनने से तीर्थयात्रियों को 6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने से राहत मिलेगी। साथ ही उनकी यात्रा का समय भी करीब 3 घंटे कम हो जाएगा। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की तर्ज पर रोपवे का निर्माण होगा। स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने इस पर खुशी जताई है। जो यमुनोत्री की यात्रा के लिए कठिनाई आती थी वो सब दूर हो जाएंगी और निश्चित ही अगर यमुनोत्री में आज 1 लाख यात्री आता है तो जैसे ही रोपवे का संचालन शुरू होगा तो ये सीधे 6 लाख और 8 लाख यात्री वहां पर आना शुरू हो जाएगा। रोपवे की क्षमता 1 घंटे में 500 यात्रियों को ले जाने की होगी। रोपवे की एक ट्रॉली में एक बार में 8 यात्री बैठ सकेंगे। खरसाली से यमुनोत्री पहुंचने के लिए महज 20 मिनट का समय लगेगा। इस प्रोजेक्ट में करीब 167 करोड़ रुपए खर्च आएगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो श्रद्धालु जानकी चट्टी से यमुनोत्री की यात्रा महज 20 मिनट में आना जाना तय कर सकते हैं। शासन से रोपवे के लिए वन भूमि हस्तांतरण होने के बाद अब 3.5 किलोमीटर रोपवे के सफर की आस एक बार फिर जग गई है।
बड़कोट से नितिन चौहान, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।